एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा अपने रिक्रूटमेंट रूल्स जारी कर दिए हैं कि हम अपनी भर्ती प्रक्रिया के लिए क्या क्या योग्यताएं वाले विद्यार्थियों का चयन करेंगे। आपने देख लिया है, जिसको संक्षिप्त में यहाँ पर मैंने लिख दिया है। पूरा नोटिफिकेशन इसका हमारे पास है। ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने एक एक तरीके से एक एक लाइन को बहुत बारीकी से मैंने इसको पढ़ा है। हर एक पोस्ट इसके अंदर डिटेल में मैंने इसको पढ़ लिया है। एक बार आपको मैं कुछ कुछ चीज़ें भी दिखाऊंगा। अभी पहले मैंने यहाँ पे जो लिख लिया है उसको आपको एक बार समझाता हूँ। तो AWS के अंतर्गत जो वैकेंसी हैं उसमें जो वैकेंसी है खास वो है, जैसे 580 वैकेंसी आपको पता है PRT के अंतर्गत है। 638 पोस्ट आपके लिए यहाँ पर TGT के अंतर्गत है, ध्यान रखना भैया। PGT के अंतर्गत 228 पोस्ट हैं। हेड मास्टर की 29 पोस्ट हैं। स्पेशल एजुकेटर की 10 पोस्ट हैं। और उसमें प्रीपेरेटरी जो टीचिंग है, मतलब प्रीपेरेटरी टीचर्स की जो वैकेंसी है उसमें 55 है। कुछ प्रिंसिपल की पोस्ट हैं 31, कुछ वाइस प्रिंसिपल की भी पोस्ट हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि AWS के अंतर्गत जो वैकेंसी फिल होती हैं दो तरीके से फिल होती हैं। एक तो होती है जो प्रमोशन के माध्यम से भरी जाती हैं, एक होती है जो डायरेक्ट रिक्रूट किए जाते हैं। तो एक तो ये प्रमोशन के माध्यम से वैकेंसी फिल होती है, एक यहाँ पे जो वैकेंसी होती है वो डायरेक्ट रिक्रूट की जाती है, राइट। तो डायरेक्ट रिक्रूट की जाती है, दो तरीके से वैकेंसी यहाँ पर निकलती है। अभी ये जो मैंने लगभग एक आंकड़ा जोड़ा है वो 1530 से अभी ज्यादा वैकेंसी है, 1540-45 होंगी अगर आप एग्जैक्ट डेटा को जोड़ोगे तो। इतनी पदों पर वैकेंसी है। अब लेकिन ये वैकेंसी कब होगी, कब से फॉर्म आएगा, क्या होगा, ये अभी उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने केवल अपना क्या जारी किया है, उन्होंने केवल अपना रिक्रूट रूल जारी किया है। अगर आप देखेंगे इसको यहाँ पे तो लिखा है यहाँ पे रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द टीचिंग पोस्ट, उन्होंने रूल्स जारी किए हैं पूरा। संभावना है कि एक आध हफ्ते में इसको लेकर के पूरा इसका कंप्लीट तरीके से वो लोग जारी कर देंगे। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात ये जो मैंने थंबनेल पर लिखवाया है कि कौन लोग ऐसे होंगे जो इसके लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उसके लिए भी आपको पहले समझना है। क्या, जैसे आप यहाँ पे समझेंगे, आप देखेंगे TGT के लिए अगर किसी को फॉर्म भरना है तो ग्रेजुएशन चाहिए, B.Ed चाहिए, CTET का पेपर 2 चाहिए पास। PRT के लिए किसी को फॉर्म भरना है तो 2 साल का डिप्लोमा चाहिए, CTET का पेपर 1 पास चाहिए, आयु 30 साल के आसपास चाहिए। ऐसे PGT में अगर किसी को फॉर्म भरना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए प्लस B.Ed चाहिए, ध्यान रखना। प्रिंसिपल की 31 पोस्ट हैं, वहां पर भी अगर किसी को फॉर्म भरना है तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए प्लस आपका वहां पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, सॉरी माफ करिएगा, मास्टर जो आपकी डिग्री होनी चाहिए प्लस B.Ed होना चाहिए प्लस वहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से स्पेशल एजुकेटर में भी और हेड मास्टर में भी, प्रीपेरेटरी टीचर्स के लिए B.Ed नहीं है, वहाँ पे डिप्लोमा चाहिए। अच्छा, अब लेकिन कहानी है कि कौन से वो हैं जो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। देखिए, अगर एक 10 इन 1530 अलग है, ये 10 पोस्ट केवल ऐसी है इसमें स्पेशल एजुकेटर। अब जाहिर सी बात है जो स्पेशल एजुकेटर के लिए जो बालक फॉर्म भरते हैं वो स्पेशल एजुकेशन वाली फॉर्म भरते हैं, राइट। तो अगर स्पेशल एजुकेशन वाले फॉर्म भरेंगे, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे PGT में चाहिए यहाँ पर B.Ed की डिग्री चाहिए, तो यहाँ पर भी अगर आप PGT में भी अगर आप देखोगे तो एक चीज उन्होंने साफ मेंशन कर दी है जो समझना बेहद जरूरी है। बच्चे बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारा फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। नोट करके लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हैविंग B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल। जो भी विद्यार्थी ने स्पेशल एजुकेशन किया वो स्पेशल एजुकेटर वाली 10 पोस्ट के अंतर्गत तो फॉर्म भर सकता है, बाकी में फॉर्म नहीं भर सकता है। B.Ed स्पेशल एजुकेशन वाले फॉर्म इसमें नहीं भर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैं केवल PGT की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। थोड़ा सा अगर मैं नीचे आ जाऊं, अगर मैं प्रिंसिपल वाली पोस्ट पर आ जाऊं, प्रिंसिपल की 31 पोस्ट हैं जिसमें जो एकेडमिक और एक्सपीरियंस वाला उसका होना चाहिए, उसमें भी साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हैविंग B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल, उसमें एलिजिबल नहीं है। तो प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल के बाद आ जाएंगे हम PGT पर आ जाएंगे, प्रिंसिपल के बाद PGT चला गया, PGT के बाद हम आ जाएंगे TGT वाले में। तो TGT वाले में साफ लिखा हुआ भैया कि B.Ed स्पेशल एजुकेशन वाले नहीं इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलो दिखाते हैं आपको एक एक करके। हेडमास्टर वाले में जाएंगे तो हेडमास्टर वाला तो प्रमोशन से भरा जाएगा, जो PRT वाले वही प्रमोट करके चले जाएंगे हेडमास्टर में, तो वो तो एक अलग कंडीशन है, डायरेक्ट नहीं है इसकी प्रमोशन के द्वारा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT की 638 पोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें B.Ed चाहिए। लेकिन इसमें भी अगर आप नोटिफिकेशन को बड़ी गहराई से अगर पढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हैविंग B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल। ये भी क्या हो सकता है, उसमें एलिजिबल नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छी बात है। दूसरा अगर हम चलेंगे थोड़ा और आगे, यहाँ पे एक एक करके अगर दिखाऊं आपको मैं, तो यहाँ पर भी जैसे स्पेशल एजुकेशन, हाँ यहाँ बस ये समझना आपको, ये जो स्पेशल एजुकेटर की बस जो 10 जो वैकेंसी ध्यान रखना,
इसमें ही बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले फॉर्म भर सकते हैं, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपके लिए काम भर की बात मैंने आपको बताई थी कि बीएड का मतलब ये नहीं कि जो स्पेशल एजुकेशन में जिनके बीएड है उन्होंने भी बाकी में फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने साफ मेंशन किया है। छोटी बात थी, आपको लग रहा होगा कि इस बात को इतना हाईलाइट करने की क्या जरूरत थी, लेकिन कोई भी बालक जिसको इन नियमों के बारे में जानकारी नहीं है तो काफी दिक्कत इसके लिए खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए इनको एक अलग सेपरेट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस जानकारी को बताया। जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सेशन को लाइक करते हुए कोई भी विचार थॉट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।